वालेकुम आप सभी लोग को। कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूँ समायरा। आज हम लोग जा रहे हैं फरीन भाभी के घर, क्योंकि मैं सीधे जब आई दिल्ली से तो सीधे मैं सोनिपत गई थी और हम लोग को कल की ट्रेन थी और हमें निकलना था सीधे फरीन भाभी के घर से। और हम जब जा रहे थे तो रास्ते में ये गाज़ीपुर का पुल था, ये बहुत अच्छा था। ये अभी नया बन रहा था। जब हम पहले आए थे तो ये नहीं था, ये अभी बना है नया और इस पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब जो है हम पहुंचने वाले फरीन भाभी का घर। यहाँ से खाली उनका घर 5 मिनट दूर है। तो हम लोग जो है भाभी के घर पहुंच चुके हैं और नाश्ता वाश्ता बहुत अच्छे से हम लोग ने कर लिया है। और अब हम चलते हैं, आप लोग को भाभी का घर का टूर कराते हैं। तो हमारे साथ फरीन भाभी है। भाभी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे आप लोग? इतने दिन बाद आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप लोग मुझे बहुत मिस कर रहे थे। और भाभी आपको कैसा लग रहा है, हम लोग आपके घर आए हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोग मेरे घर आए। और आज शाम में हम लोग की ट्रेन है, वापसी है। अभी आपको सब पता है, कमेंट्स में याद करते थे, बोलते थे फरीन कब आएंगी। मैं भी बहुत मिस कर रही थी सबको। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर। और ये है भाभी की कार। सफारी है ना भाभी? स्कॉर्पियो है। सफारी है। सफारी है। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर और आप भाभी हमको बताना कि कौन सा किसका किसका रूम है, ठीक है? पहले हम एंट्री करते हैं यहाँ से। हाँ चलिए अब हम चलते हैं अंदर और हम एंट्री लेते हैं यहाँ से। और यहाँ बोलो, यहाँ गेस्ट रूम साइड है, ये बाहर का हिस्सा है। और यहाँ पे भाभी लोग ने भाभी आप लोग को पौधों का बड़ा शौक है। सारे देखो कितने सारे प्लांट्स लगाए। ये कौन कौन से प्लांट्स है भाभी? ऐसे तो नाम मुझे इतना अच्छे से मालूम नहीं है, इसमें एक ही 2 नाम पता है। ये वाइट बेली का फ्लावर है। मोगराज होता है। हाँ। अच्छा। और उधर उस साइड में एलोवेरा है। हाँ, जब मैं आई थी ना तो मैंने देखा था इसमें एक मोगरा उगा था। तो मैंने तोड़ा, उसमें इतनी अच्छी खुशबू थी, बहुत अच्छी थी। कब खिलता है ये? ज़्यादातर ठंडी में खिलता है, अभी गर्मी के मौसम में बहुत कम खिलता है। ये कौन सा है? ये वाइट फ्लावर है, अब नाम मुझे नहीं पता है। अच्छा, वो एलोवेरा है। हाँ, ये एलोवेरा है। और ये भाभी ऊपर मनी प्लांट है ऊपर। और ये सब ऐसे पौधे हैं। चलो ठीक है। यहाँ से ये गेस्ट रूम है। अच्छा, ये बाहर का हिस्सा है पूरा। यहाँ पे बड़ा मजा आता होगा ना भाभी? बारिश होती है, शाम में बैठ के चाय वाय पियो, बहुत। और लाइट भी चली जाए तो बाहर आके बैठ जाओ आराम से, है ना? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ये किस चीज़ का प्लांट है? ये ऐसी आर्टिफिशियल प्लांट। तो सबसे पहले हम अंदर आ चुके हैं गेस्ट रूम में। आप और भाभी जो भी गेस्ट आते हैं इसी रूम में रुकते हैं? हाँ, इसी रूम में रुकते हैं, ये गेस्ट रूम में ही है। अच्छा। तो भाभी चलो चलते हैं अब बाहर। और भाभी आपने ये कहाँ से लाए थे? ये हमने ऑनलाइन मंगवाया था। कितने का? वही 200 तक का था। बहुत अच्छा है, मैं अभी घर पे मंगवाऊंगी, मुझे बताना, ठीक है? लगता है। चलो अब हम चलते हैं बाहर और चलते हैं हम दूसरी साइड। उस साइड वहाँ क्या है भाभी? हाँ, यहाँ से अंदर जाने के एंट्री है। यहाँ भी ये पीछे का गेट है। हाँ, जहाँ से हम लोग मतलब घर वाले जा सकते हैं। यहाँ से अंदर कमरे में जाते हैं। हाँ ठीक है। यहाँ भी बहुत सारे प्लांट्स है, देखो। अच्छा, ये मोगनविला है, इसको मोगनविला बोलते हैं। अच्छा, मोगनविला ये किस चीज़ का होता है? ये बस ऐसे इसमें फ्लावर उगते हैं और ये लंबा होता है। और ये क्या वाइट रोज है? हाँ, ये येलो है। सॉरी येलो रोज। चलो, और इसमें खुशबू आती है? नहीं, खुशबू नहीं होती। और ये सब ऐसे ही है ना? ये एलोवेरा है। चलो ठीक है। भाभी बाहर का तो बहुत अच्छा है, दोनों साइड है ना? हाँ, दोनों साइड। अच्छा, अब यहाँ से हम अंदर चलते हैं। और यहाँ से अब हम चलते हैं अंदर। चलो, यहाँ से अंदर जाते ही यहाँ एक पहला रूम पड़ता है, देखो ये। अच्छा, ये किसका रूम है भाभी? ये हम लोग का रूम है। अच्छा, ये आप लोग तीनों बहनों का रूम है ना? चलो, बहुत अच्छा है। फिर यहाँ से आगे आते हैं, ये दूसरा रूम है। ये किसका रूम है? ये मेरे भाई का रूम है, बड़े वाले भाई का रूम है। अच्छा, ये भी उनका रूम। अभी सफाई नहीं हुई है, सुबह का टाइम है। अभी सफाई नहीं हुई है ना, इसीलिए, वरना फिर भी बिना सफाई के भी अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ से निकलते ही अब सामने पड़ता है किचन। हाँ, तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर किचन के और आप लोग को दिखाते हैं। और ये जो है भाभी, किचन का स्टोर रूम है। हाँ, इसमें सारे एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह रखते हैं। सही है। हाँ। अच्छा, पहले किचन है, फिर ये पीछे एक स्टोर रूम है, फिर इधर इस साइड में हमारा किचन है। यहाँ पे खाना। हाँ। चलो, क्या अभी गंदगी है, साफ सफाई हुई नहीं है, सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह हो रहा है इसलिए। और मेहमान भी आए थे ना, इसीलिए।
चले चलते हैं यहाँ बाहर। से हमारा हॉल है। अच्छा ये हॉल है। बाहर, हाँ बाहर का हिस्सा है। बहुत अच्छा है। चलो ये क्या है भाभी? और ये सामने पड़ता है आंगन। आंगन। हाँ, इसको आंगन बोलते हैं गांव में। ये हमारे घर का पीछे का हिस्सा है, पूरा खुला अच्छा। रहता है, बहुत अच्छा लगता है अब यहाँ बैठने में। हाँ, और ठंड में तो और मज़ा आता होगा हाँ। आप लोग को। हम लोग छोटा मोटा हाँ। फंक्शन वगैरह भी यहीं पे करते हैं। और बहुत लगता है जैसे बड़ा है ना। हाँ बहुत बड़ा है, अच्छा हाँ, लगता है। बहुत अच्छा लगता है। ये बकरी है आपकी? हाँ, इसका इसका नाम बेली है। अच्छा हाँ, ये बहुत बेली प्यारी है। ये कब से है आप लोग के पास? हमारे यहाँ ये 1.5 साल से है। और अच्छा। उसकी एक बेटी है, उसका नाम देखो चमेली है, बहुत अच्छा, बदमाश है। अभी हुई है क्या? हाँ, अभी 2-4 महीने पहले ही हुई है। अच्छा। बहुत बदमाश है। और भाभी यहाँ पे पहले बहुत बंदर आते थे ना आपके हाँ, यहाँ? ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारी पूरी पैकिंग हो चुकी है भाभी और हम सबकी। भाभी आपके कितने बैग हैं? मेरे 2 बैग है, समायरा के हाँ, एक वो बैग है मेरा और है। एक उसके भाई के बैग है। ठीक है, तो हम लोग चलो की अब। सारी पैकिंग हो गई है। हमारे शाम की ट्रेन है। शाम की हम लोग यहाँ से निकलेंगे 3 बजे। 3 बजे। चलिए ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं छत पे। चलो भाभी शीशा कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, इससे घर का लुक ही हम चेंज लोग हो छत रहा पे है। चल जाते। और यहाँ हम चलते हैं छत पे। ये और हमारा भाभी छत। की हाँ। और जैक कहाँ है? जैक कहाँ है? मेन तो जैक को ही दिखाना है, जैक पता नहीं कहाँ है, नीचे ही होगा। और भाभी की छत बहुत बड़ी है और इतना अच्छा लगता है यहाँ पे। अगर लाइट चले जाए तो ऊपर आके सो जाओ या तो लॉन में सो जाओ। बहुत बड़ी मतलब छत है, हवा भी बहुत अच्छी आती है यहाँ पे, है ना भाभी? हाँ, आप लोग सोए हो कभी छत पे? और आसपास का एरिया भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सोए हो कभी छत पे? बहुत सोए। अच्छा। और ऐसे तो नहीं, फंक्शन वगैरह में जब लोग बढ़ जाते हैं तभी जरूरत तब पड़ता है, ऐसे तो रूम में ही सोते हैं। ये है जो हम अगर ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे ना सोनिया पे क्या जैसे आजू बाजू पूरा खेत है, तो भाभी क्या नहीं है। भाभी के आजू बाजू सारा वो घर ही घर ही घर है। घर है। भाभी क्या कस्बा है? कस्बा है, हाँ, अच्छा, शहर टाइप में। शहर टाइप में, सही, अच्छा है। यहाँ खेत वगैरह है नहीं। नहीं है ना? नहीं, वहीं ऐसे सोनिया ही पे घर क्या है। था, यहाँ नहीं है। यही से ही सारे सबके घर बने हैं। ये मस्जिद है। हाँ, सामने मस्जिद है। मस्जिद है। मोहल्ले में, इस एरिया में बहुत मस्जिद है हमारे यहाँ। चलो भाभी चलते हैं नीचे, धूप काफ़ी धूप आ ज़्यादा रही है। है। चलो यहाँ पे जो है जैस्मिन अपने पौधों में पानी डाल दी हैं। और ये है भाभी का बिल्ला जैक, इसका नाम जैक है और ये बहुत अच्छा और बहुत प्यारा है। तो जैक जो अभी चला गया, अभी हम आप लोग को उसे दिखाते हैं। तो भाभी आप लोग इसे कहाँ से लाए थे? हम लोग इसको इलाहाबाद से लेके आए थे। जब लेके आए थे तो बहुत छोटा सा अच्छा, था, बच्चा था ये? हाँ, सिर्फ 1.5 महीने का था जब हम लोग लेके तो आए फ्री थे। में लाए थे आप? हाँ, फ्री किसने में दिया लेके था आए। आपको? ये मेरी कजिन सिस्टर है, उसके यहाँ से लेके आए थे हम लोग। अच्छा अच्छा। जब हम लोग लाए थे बहुत प्यारा सा था और छोटा क्यूट सा था, अभी बड़ा हो अच्छा, गया। हाँ मैंने देखा था, मैं गई थी ना इलाहाबाद। हाँ। तो वहाँ पे ये था। और इसके साथ साथ 4 थे, एक तो खत्म हो चुका। अच्छा। 3 बचे हैं सब। अच्छा, वो बड़े हो गए होंगे इसी हाँ, की तरह? ऐसे ही इतने बड़े हो गए होंगे वो लोग भी। अच्छा, ये देखो मेंढक को परेशान कर रहे हैं यहाँ पे ये। घर का कोई भी मेंढक दिखता है ना, मार मार के भगा देता है उसके बाहर। अच्छा, तो कैसा लगा आप सभी को भाभी का घर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भाभी के घर से 15 मिनट दूर एक घाट है, तो हमारे साथ सोनिया भी आई थी, तो हम लोग ने प्लान किया क्यों ना हम वहाँ चलें। तो अब हम चलते हैं वहाँ पे और आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे वहाँ का कि कैसा है। और शाम भी हो चुकी थी तो इसलिए हमें जो है जल्दी जाना था। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं घाट पे। चलो।
तो माही और बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि चलो 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 हमें भी देखना है। तो हम वहीं जा रहे थे और हमें रास्ते में दिख गई ये बत्तखें। जैसे ही हम इनके पास जाएं ये भाग रही थी और एक तो आगे नहीं चल रही थी, ये चारों साथ ही में चल रही थी। और ये जो थी ये हम लोग से और डर रही थी, हम लोग को देख देख के इतना चिल्ला रही थी ये लोग। तो गाइस हमारे साथ सोनिया अप्पी हैं। सोनिया अप्पी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। थोड़ा तेज बोलिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग जा रहे हैं घाट पे। इससे तेज अब मुझे अपने हाथ में लाउड स्पीकर लेना पड़ेगा। और ये जमनिया की गलियां पतली पतली। इब्बू कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? चलो दिवाली सा कैसा लग रहा है तुमको? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब चलते हैं आगे। और यहाँ पे जो है घाट के सामने ही छोटी सी सब्जी मंडी थी जहाँ लोग सब्जियाँ ले रहे थे। और फाइनली हम लोग घाट पे आ चुके हैं। बड़ी जगतों से और यहाँ हम पहुँच चुके हैं घाट पे। और घाट के जस्ट सामने था मंदिर, क्योंकि यहाँ पे लोग शाम को रोज़ डुबकियाँ लगाते हैं और यहाँ पे मछली भी पकड़ी जाती है। लोग बोट में भी घूमते हैं और हम सब भी बोट में चलेंगे। और यहाँ पे जो है जाने में इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि वो सामने जो ब्रिज है ना वो पानी के ऊपर था और वो बहुत हिल रहा था। और वहाँ पे कुछ लोग डुबकी लगा रहे थे, कुछ लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे। और चलिए अब चलते हैं। और बेचारे बच्चे जो हैं घाट में नहाने के लिए अपने साथ एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़ा लाए थे। हमें क्या पता था यहाँ पे ऐसा घाट होगा, क्योंकि हम जब पिछली बार आए थे भाभी को देखने तो हम कहीं और गए थे और वहाँ पे इब्बू माई नहाए थे। हमें यहाँ का पता नहीं था तो इसलिए बस घूमे हम लोग। घाट के जस्ट सामने एक नया पुल बना है, जैसे आप देखते हैं बैंड स्टैंड में मुंबई में सेम वही वैसे ही पुल बना है, वैसे भी यहाँ पे बना हुआ है और बहुत अच्छा बना। और यहाँ पे सनसेट इतना प्यारा दिख रहा था। और यहाँ पे सब जो बोल रहे थे कि हम लोग को बोट पे राइड करनी है, तो हमने भाई लोग से बोला कि भाई हम लोग के लिए बोट ले आओ। तो भाई लोग गए थे बोट लेने और बोट पे जाने वाले थे हम 5 लोग। डर तो बहुत लग रहा था पर फिर भी हिम्मत करके हम गए। यहाँ पे हम जो है बोट में बैठ चुके इतना डर डर के, और जब जैसे ही हम उस पर पैर रखे पूरी बोट हिलने लगी। और आगे चलने में भी बोट इतनी हिल रही थी कि हम लोग बोले भैया वापस ले लो वापस ले लो। भैया ने बोला कुछ नहीं होता, चुपचाप आप बस अपना बैलेंस बना के बैठे रहो। तब हमने इतना डर लग रहा था हम सबको। जब हम थोड़ा आगे गए तब हम लोग को जाके थोड़ा अच्छा लगा। और डर और ज़्यादा लग रहा था क्योंकि हम जो बोट पे जो हम लोग बैठे थे 6 लोग बैठे थे और सब ने अपना अपना बैलेंस बनाया हुआ था। अगर कोई इधर हो रहा था तो पूरी बोट इधर हो रही थी। और जो हमारे बोट के अंकल थे उन्होंने बोला कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, बस आप चुपचाप करके बैठे रहो, मैं आराम आराम से ले चलूँगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम बोट में खाली बड़े बड़े लोग ही बैठे थे, क्योंकि अगर बच्चों को लाते कहीं डर था बच्चे कहीं गिर ना जाए। और बच्चों का पूरा मुंह बना हुआ था कि हमें क्यों नहीं लेके गए। और जैसे ही हम थोड़ी दूर आए किनारे से हमें बहुत मज़ा आने लगा। हम लोग बहुत इन्जॉय करने लगे, मतलब अच्छा लग रहा था। बोट हिल रही थी हल्की हल्की और सामने सनसेट हो रहा था और बहुत सुकून था, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा आगे आके हम लोग ज़्यादा आगे नहीं गए क्योंकि हम लोग को डर भी था, अब इतना फ्री होके नहीं बैठना था। डर भी था कहीं आगे गहरा हो, इसलिए हम लोग बस थोड़ा सा आगे गए थे। और शाम हो चुकी थी, उससे और था कि कहीं रात अंधेरा हो जाए, फिर वापस भी घर जाना था और अप्पी लोग को अपने घर निकलना था, अपने ससुराल। इसलिए हम जो है जल्दी चले गए और ज़्यादा आगे नहीं गए। और पानी में हम लोग हाथ नहीं डाल रहे थे क्योंकि पानी बहुत गंदा था, इतने जानवर मरे हुए थे उसमें, आधे
दो तो हम लोग ने देखे इधर उधर पूरे बह रहे थे पानी में, इसीलिए, और भी बहुत गंदा था। अंकल ने मना कर दिया था, बोला कि हाथ मत डालो, पानी गंदा है। तो जो है शाम के 7 बज चुके थे और सब बोल रहे थे चलो घर चलें, ये सही बात है। और अब हम निकलते हैं घर के लिए। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा बाय बाय।